قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। बहुत से ऐसी रिवायात इस बात की दलालत करती है, इशारे किनाये वजाहतें सब मौजूद है किताब और सुन्नत में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह नहीं है, जैसे बात गुमराह लोगों का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मौजूद है, अर्श पर इस्तिवा है, मुस्तवी है। कातिबीन, इसका मतलब बाज़ लोग गलत समझते हैं, ये दो फरिश्ते समझते हैं जो हमारे सीधे और बाएं जानिब होते हैं, जो हमारे आमाल को, अच्छाइयों को और बुराइयों को लिखते हैं, तो उनका नाम किरामन कातिबीन समझते हैं, जबकि ये उनकी सिफत है, ये नाम नहीं है। किरामन के माने नेक, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम। कातिबीन के माने लिखने वाले, ये उनके नाम नहीं है, उनकी सिफत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। तारम हाज़िरीन मज़ीद व ख़वातीन इस्लाम, आज के दर्स में फरिश्तों पर ईमान के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। फरिश्तों पर ईमान ये अरकान ईमान का दूसरा जुज़ है। किताब और सुन्नत से ये बात साबित है कि फरिश्तों पर ईमान लाना हर ईमान वाले पर ज़रूरी है। वो किताब और सुन्नत में बहुत से औसाफ फरिश्तों के बतलाए गए हैं, उनके अखलाक, उनके सिफात, उनके खुसूसियात, जिनके ताल्लुक से तफसीलन कुरान और हदीस में बयान किया गया है, उन पर तफसीलन ईमान लाना वाजिब है। और जिन फरिश्तों के ताल्लुक से इजमाली तौर पर, यानी जिनके तफसीलात नहीं आए हैं लेकिन उनके कुछ काम या नाम आए हैं, तो उन पर वैसे ही ईमान लाना जरूरी है। अल मलाइका अरबी में कहते हैं मलक, मलक की जमा मलाइका है। इसका एक माना अर रिसाला है, यानी रिसाला भेजना, कोई चीज भेजना। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम मखलूक़ात है, बड़े अजसाम वाले, बड़े जिस्मों वाले होते हैं, नूरानी मखलूक़ात है। और अल्लाह ताला ने इन्हें ये कुदरत दी है कि वो मुख्तलिफ शक्लें, इंसानों की शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। बड़े ही ताकतवर हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें ये कुदरत दी है कि वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को सेकेंड्स में, लम्हात में मुंतकिल होते हैं। उनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, उनकी तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी इबादत के लिए और अपने हुक्म को नाफिज करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बिल्कुल नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वही करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है। फरिश्ते नूरानी मखलूक है, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है। आप फरमाती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, यानी फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। ये नूर, ये खुद एक मखलूक है। नूर से मुराद अल्लाह का नूर नहीं है, ये नूर मखलूक है। उस मखलूक से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया और फरमाया कि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से पैदा किया है और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से पैदा किया है। इसी तरह उनके सिफात भी किताब और सुन्नत में बतलाए गए हैं।
जैसे उनके सिफतों में एक सिफत वो बहुत ही कवी और शदीद है, यानी बहुत ही ताकतवर है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, उस जहन्नम पर बड़े ही सख्त फरिश्ते मुकर्रर है। तो उनकी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई, गिलाज़ुन शिदाद, यानी बहुत ही सख्त, बहुत ही ताकतवर फरिश्ते हैं। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई, अल्लमहु शदीदुल कुवा, यानी इस कुरान को सिखाने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी ही कुव्वत, बड़ी ही ताकत वाले हैं। एक और मौका पर कहा, दी कुव्वतिन इंदा दिल अर्श मकीन, यानी बहुत ही कुव्वत वाले और बहुत ही कुव्वत वाले अपने रब के पास, अर्श वाले के पास। ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है। इसी तरह फरिश्तों की सिफात में से ये भी है कि वो बड़े ही जिस्म वाले हैं, बहुत ही बड़े जिस्म वाले हैं। जैसा कि सही मुस्लिम में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने इसकी तफसीर के ताल्लुक से पूछा, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमानों में उफ़क़े मुबीन के पास देखा। तो फरमाया, इन्नमा हुआ जिब्रील, वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। लम अराहु अला सूरतिही अल्लती खुलिक़ा अलैहा अल्लती खुलिक़ा अलैहा गैर हातैनिल मर्रतैन, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उफ़क़े मुबीन के पास देखा और मैंने उन्हें उनकी असली शक्ल में 2 ही मर्तबा देखा। यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मर्तबा उनकी असली शक्ल में देखा। एक मर्तबा, पहली मर्तबा जब वही आई और रुक गई थी, जब दूसरी मर्तबा जब वही आई तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमानों के दरमियान में उन्हें असली शक्ल में देखा। और एक मर्तबा मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें असली शक्ल में देखा, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जैसा कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा और उनके 600 पर थे और एक उनके एक जानिब के पर एक आसमान के उफ़ुक़ को घेरे हुए थे, जिससे मोतियां जड़ रही, जिसमें मोतियां लटकी हुई थी। ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत सही सनद से बयान की गई है, जिसे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्नाद व जय्यद कहा। इसी तरह एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों के लंबाई, उनकी कद के ताल्लुक से बतलाते हुए कहा, मुझे इजाजत दी गई है कि मैं अर्श को उठाए हुए फरिश्तों में से एक फरिश्ते की सिफत तुम्हारे सामने बयान करूं। और कहा कि इन्नमा बैना शहमति उदनैहि व आतिक़िहि मसीरतु 700 आमिन, यानी उनके कान की लौ और उनके कांधे के दरमियान का जो वक्फा है, जो लंबाई है, अगर कोई इंसान कंधे से उनके कान तक पहुंचना चाहे, कान की लौ तक पहुंचना चाहे, तो उसको 700 साल लगेंगे। उस आदमी को, उसको 700 साल लगेंगे अगर वो फरिश्ते के कंधे से कान के लौ तक पहुंचना चाहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्ते किस कदर तवील है, किस कदर बड़े अजसाम वाले हैं। इसी तरह उनके सिफात में से वो मुख्तलिफ तफावत वाले हैं, यानी सारे एक ही किस्म में सिफतों में पैदा नहीं किए गए, बल्कि मुख्तलिफ औसाफ वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के दर्जात भी अलग रखे हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुला उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफ है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, पैदा किया, और उसने रसूलों को, यानी उसने मलाइका को रसूल बनाया, फरिश्ते बनाया,
मलाइका को रसूल बनाया और उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर है। यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा, और अल्लाह ताला अपने मखलूक़ात में से जिसको बढ़ाना चाहे और बढ़ाता है। तो यहाँ पर फरिश्तों की सिफत बतलाई गई कि किसी फरिश्ते को 1 पर, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 3, इस तरह, और किसी को और जायद, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें 600 पर है। इसी तरह फरिश्तों की सिफात में से ये भी है कि वो बड़े हसीन और जमील खूबसूरत होते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाने वाले फरिश्ते बड़ी ही कुव्वत वाले हैं। ज़ू मिर्रतिन, इसकी तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, ज़ू मंज़रिन जमील, मंज़रिन जमील यानी बहुत ही खूबसूरत मंजर वाले, बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाले। फरिश्तों की सिफत में ये भी है कि वो औरतें नहीं हैं, वो औरतें नहीं हैं, जैसा कि बाज़ मुशरिकीन का ये अकीदा था कि फरिश्ते औरतें हैं, निसा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका रद्द किया, और बेशुमार कुरानी आयात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि क्या वो लोग मौजूद थे जब अल्लाह ने फरिश्तों को बतलाया। उनकी ये बातें लिखी जाएंगी और क़यामत के दिन उनसे सवाल किया जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते औरतें नहीं हैं, जैसा कि बाज़ कुफार का अकीदा था। और इस तरह उनकी सिफात में से ये भी है कि वो बड़े ही नेक फरिश्ते होते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, बिअयदी सफरा किरामिन बररा, किरामिन बररा यानी बड़े ही नेक, बड़े ही बुजुर्ग फरिश्ते हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, और तुम पर निगरान हैं और बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और लिखने वाले हैं। किरामन कातिबीन, इसका मतलब बाज़ लोग गलत समझते हैं, ये 2 फरिश्ते समझते हैं जो हमारे सीधे और बाएं जानिब होते हैं, जो हमारे आमाल को, अच्छाइयों को और बुराइयों को लिखते हैं, तो उनका नाम किरामन कातिबीन समझते हैं, जबकि ये उनकी सिफत है, ये नाम नहीं है। किरामन के माने नेक, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, कातिबीन के माने लिखने वाले, ये उनके नाम नहीं है, उनकी सिफत है। इसी तरह फरिश्ते बड़े ही बाहया होते हैं, हया उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से बड़ा फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं ऐसे आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही बाहया थे, बहुत ही बाहया थे। उनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात बतलाई कि उनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। तो इस हदीस से बात भी मालूम हुई कि फरिश्तों की एक सिफत हया भी है, वो हया करते हैं। इसी तरह फरिश्तों की एक सिफत उनके पास इल्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म दिया है, जैसा कि कुरान ने कहा, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जब ये बातें आई तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उस आयत में भी खुद जिब्रील फरिश्तों ने इस बात का इकरार किया कि अल्लाह ताला हमें वही उतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया है, जितना तूने हमें इल्म दिया है हमारे पास उतना ही इल्म है। तो इससे ये बात भी मालूम हुई कि फरिश्ते उनके सिफात में से वो इल्म वाले होते हैं। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से खुद अल्लाह ने कहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाले, इस कुरान को सिखाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो कि बड़े ही ताकतवर है। तो ये तो उनके औसाफ हैं। इसी तरह उनके खुसूसियात भी है बहुत से फरिश्तों के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से फरिश्तों को कुछ खास उनके खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं, जो इंसानों और जिन्नों से बिल्कुल अलग थलग है। उनकी खुसूसियात में से खुसूसियत ये है कि उनका मस्कन आसमानों में है, यानी कि उन्हें उनके रहने की जगह असल आसमान है, ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को नाफिज करने के लिए वो जमीन पर उतरते हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया,
युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह मिन अमरी, यानी फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन पर नाजिल होते हैं। अला मन यशाउ मिन इबादी, जमीन पर किसके पास? बंदों में से, अल्लाह के बंदों में से, अल्लाह जिस पर चाहे, नहीं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और तुम देखोगे कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के अतराफ चक्कर मारते होंगे, अतराफ घेरे हुए होंगे, और वो अपने रब की हम्द व सना बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श आसमानों पर है, और फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अतराफ घेरे हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करते हैं। इसी तरह सही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, यतआक़बूना फ़ीकुम मलाइकतु बिल्लैल, मलाइकतु बिल्लैल, यानी रात में तुम्हारे पास फरिश्ते आते हैं और दिन में तुम्हारे पास फरिश्ते आते हैं, और ये जमा कब होते हैं? हमारे पास सुबह के वक्त, फजर की नमाज के वक्त और असर की नमाज के वक्त। और जब सुबह के फरिश्ते असर के वक्त आसमानों की तरफ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे छोड़ा? तो वो कहते हैं कि तरकना वहुम युसल्लून व अतैना वहुम युसल्लून, अल्लाह ताला जब हम उनके पास गए तब वो नमाज पढ़ रहे थे, यानी फजर की नमाज, और जब हम उनके पास से आए तभी भी वो नमाज पढ़ रहे थे, यानी असर की नमाज। तो ये फरिश्ते कहाँ पर जाते हैं? आसमानों की तरफ। बहुत से ऐसी रिवायात इस बात की दलालत करती है, इशारे, किनाये, वजाहतें सब मौजूद है किताब और सुन्नत में, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह नहीं है, जैसे बाद गुमराह लोगों का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मौजूद है, अर्श पर इस्तिवा है, मुस्तवी है। इसीलिए फरिश्ते भी उसी की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं। इसी तरह उनके खुसूसियात में से ये भी है कि वो, जैसे कि अभी बताया गया कि वो औरतें नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बनाया है। उनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा, वजअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, वो लोग फरिश्तों को जो कि रहमान के बंदे हैं औरतें करार देते हैं। अशहीदु खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून, क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? तो उनकी ये बातें लिखी जाएगी और क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति लयुसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उन्सा, अल्लाह ने कहा कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों को औरतें करार देते हैं, औरतों के नाम देते हैं। उनकी खुसूसियात में से ये भी है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह की इताअत पर कायम रहते हैं और अल्लाह के हुक्म को नाफिज करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वही काम करते जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है। ला यस्बिकूनहु बिल क़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून, और वो अल्लाह के कौल से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वही करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है। इस तरह उनकी खुसूसियात में से ये भी है कि वो अल्लाह की इबादत से थकते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं, उगता नहीं जाते। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, जो अल्लाह के पास फरिश्ते मौजूद है वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते। युसब्बिहूना अल-लैला वन-नहार ला यफ्तरून, दिन और रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और थकते नहीं हैं। और कहा, फ़इनिस्तकबरू फल्लज़ीना इंदा रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल-लैली वन-नहारी व हुम ला यसअमून, और अगर ये लोग अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करें तो जान लो कि जो लोग अल्लाह के पास है, यानी फरिश्ते, वो दिन और रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और थकते नहीं हैं। यानी नहीं थकना ये उनकी सिफात में से। इसी तरह उनकी बहुत सी खुसूसियात है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान, उन पर ईमान कैसे रखें? किताब और सुन्नत में फरिश्तों पर ईमान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बि वल मुमिनून, यानी रसूल ईमान लाए जो उनकी जानिब
उनके रब ने नाजिल किया, और ईमान वाले कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, हर कोई ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। और इसी तरह का लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरिक़ या मगरिब की तरफ कर लो, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, लेकिन नेकी तो ये है कि जो ईमान लाए, नेकी ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, और फरिश्तों पर, और किताबों पर, नबियों पर। और फरिश्तों का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ضल ضलालन बईदा, कहा कि जो इनकार करे अल्लाह का, फरिश्तों का, किताबों का, रसूलों का और आखिरत के दिन का, तो वो दूर की गुमराही में है। इसी तरह हदीस में जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ईमान के ताल्लुक से कहा, तो उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, और उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, रसूलों पर, सारी तफसीलात उसमें बयान की। फरिश्तों पर ईमान लाने का फ़ायदा क्या है? फरिश्तों पर ईमान लाने का फ़ायदा यह है, सबसे पहले इस बात का दिल से इकरार होगा, तस्दीक करेंगे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम मखलूक़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और उसकी शान हमें मालूम होगी कि किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इबादत के लिए ऐसे बड़ी बड़ी मखलूक़ात को अल्लाह ने बनाया है। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। उन पर ईमान लाने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि अल्लाह के मखलूक़ात है, ये अल्लाह के अवामिर को नाफिज करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी भी इबादत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, ना ही तौहीद रुबूबियत में, ना तौहीद उलूहियत में, ना तौहीद अस्मा व सिफ़ात में। अगरचे कि अल्लाह के बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मुक़र्रब करीबी फरिश्ते बंदे हैं, लेकिन फिर भी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी भी तरह के हिस्सेदार नहीं है। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान का ये फ़ायदा भी होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को बेशुमार पैदा किया है, जिनकी गिनती कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं जानता। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, कि अल्लाह के अलावा उसके लश्कर को कोई नहीं जानता। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान का फायदा ये भी होगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए, हमारी निगरानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जो दिन और रात हमारी हिफाजत के लिए लगे हुए रहते हैं। इसी तरह फरिश्तों के काम, अल्लाह ताला ने बहुत से फरिश्तों को बहुत से कामों के लिए मुकर्रर किया है। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम सारे अंबिया के पास वही लेकर आना था, मलकुल मौत का काम रूह कब्ज करना है। इसी तरह इसराफिल अलैहिस्सलाम का काम सूर फूकना है। इसी तरह कुछ ऐसे फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को उठाए हुए हैं। इसी तरह कुछ फरिश्ते जो जिनका नाम मुनकर और नकीर है, जो कब्र के अंदर बंदों से सवालात करते हैं। और इसी तरह बारिश के फरिश्ते, इसी तरह कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो फरिश्तों के आमाल लिख रहे हैं। और इसी तरह ऐसे फरिश्ते जो मजालिस, जहाँ पर इल्मी मजालिस होती है, वहाँ पर वो घेर लेते हैं और सकीनत को नाजिल करते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ज़मीन पर घूमते फिरते हैं, और जो कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है तो उसे इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के हक़ में दिए। इन तमाम पर ईमान लाना हम पर वाजिब है। जो बातें बतलाई गई है, उनके सिफात, उनके इसी तरह उनकी खिलकत
उनके औसाफ, उनके काम, ये सारे के सारे ऐसे तफसीलात है जिन पर हमें ईमान रखना जरूरी है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तभी हमें मालूम होगा कि फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब क्या है और फरिश्तों की जो तफसीलात बतलाई गई है उन पर ईमान कैसे लाएं, ये सब इल्म हासिल करने से आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अरकान ईमान के तफसीली इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और फरिश्तों पर ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा कवी और मजबूत कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत पर जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे। जब मौत दे तो ईमान पर मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।